हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल। सो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस सेशन को करने से पहले आप बेसिक जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमने कवर अप करी है बीआरएस की, आप उसे रेफर कर लें। और ये मेरा प्रॉमिस है कि विद टाइम जब आप इसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बीआरएस के प्रति बढ़ेगा और आपको विथ टाइम जो जिन भी स्टूडेंट्स का ये फोबिया रहता है बीआरएस को लेकर के वो डेफिनेटली क्लियर होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिकली डॉट कनेक्ट करते हुए आज हम ये एक छोटे से नुमार्कल देखते हैं और टाइम टू टाइम हम और भी नुमार्कल करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो from the following particulars of Mr. Vinod, prepare bank reconciliation statement as on 31st March, whatever be the year. ठीक है। Bank balance as per cash book is 50,000. Check issued but not presented for payment 6,000. Bank had directly collected the dividend of rupees 8,000 and credited to the bank account but not entered in the cash book. Bank charges rupees 400 were not entered in the cash book. A check for rupees 6,000 was deposited but not collected by bank. ये तो छोटी सी स्टोरी बड़ी जैसा लगा। हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे इन सारी बातों को। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चले। लेकिन स्टिल अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम बीआरएस कर रहे हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। विद टाइम ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको बीआरएस के चैप्टर में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है ये समझने आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता कि उन्हें क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। तो हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उस पर नज़र रखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन है अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा। सो हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आई बिलीव आपने थ्योरी को अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। थ्योरी को कई बार आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन थ्योरी आपका बेस बनाती है, इसलिए थ्योरी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप जिस भी ईयर में इसे रेफर कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होती है। आप किसी भी मटेरियल को रेफर कर रहे हैं तब भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सेम ही रहेगी। आपकी रेफरेंस मटेरियल में अगर आपको कोई क्वेरी आती है, अगर आप बहुत सारे सेशन कर चुके हैं, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो हमें डाटा में क्या गिवन है? पॉइंट नंबर 1 में बैलेंस गिवन है कैश बुक का। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, सो जब बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 50,000, ये हमें एक पॉजिटिव जो है डाटा गिवन है। ठीक है, तो इसे हम डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं या फेवरेबल बैलेंस बोल सकते हैं। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। कितना गिवन है? 50,000। ठीक है, 50,000 हमें ये जो गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसे हम डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, इसे हम फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो फॉर्मेट को या किसी भी कॉन्सेप्ट को रट रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको वो नहीं करना है। एक बार समझ लोगे तो आपके एग्जाम के साथ साथ आपके साथ पूरी लाइफ चलेगा। ठीक है, सेकेंड है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर विनोद ने चेक इशू कर दिया है, जिसके भी नाम पे इशू किया हुआ है, किसी को भी इशू किया होगा, वो चेक इशू तो हो गया है बट प्रेजेंट नहीं किया गया है अभी बैंक में। ठीक है, अब जब मिस्टर विनोद ने चेक इशू किया होगा, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, मिस्टर विनोद ने जब चेक इशू किया होगा, ठीक है, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सेकेंड नंबर स्टेटमेंट आपका, जब इन्होंने चेक इशू किया होगा मिस्टर विनोद ने, ठीक है, कैश बुक बना है हमारा और ये हमारा बैंक कॉलम है और एक आपका कैश कॉलम है। अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो आप कैश बुक के सेशन को भी रेफर करेंगे। ठीक है, सो जब विनोद ने चेक इशू किया होगा, चेक इशू यानी किसी को चेक काट के दिया, ठीक है, चेक इशू किया, तो जब इन्होंने चेक इशू किया, किसी को पेमेंट करी, तो इन्होंने अपने बैंक कॉलम में क्या किया होगा? उस व्यक्ति को जिसको भी नाम पे इन्होंने चेक बनाया, चेक काट के दिया कि भाई तुम दिखा देना, इसमें से पेमेंट निकाल लेना, तो इन्होंने बैंक कॉलम से माइनस किया होगा। समझेंगे, रटेंगे नहीं, रिक्वेस्ट है। तो जब चेक इशू किया तो इन्होंने बैंक कॉलम में माइनस कर दिया। अब वो चेक अभी तक बैंक अकाउंट में पहुंचा नहीं है,
ठीक है। अब इन्होंने तो माइनस कर दिया है, हमें निकालना क्या है, पासबुक में क्या दिख रहा होगा, क्योंकि कैश बुक का तो गिवन है। सो जो भी अभी एडजस्टमेंट हो रही है किस में हो रही है, कैश बुक में हो रही है। पासबुक का हमें पता नहीं है, हमें पासबुक में क्या हो रहा होगा वो निकालना है। तो जब चेक इश्यू हुआ इन्होंने अपने बैंक कॉलम में माइनस कर दिया, अभी वो पासबुक में अपडेट ही नहीं हुआ है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। रटिएगा नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करेगा कि मैं ऐड बैक क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, माइनस किया हुआ है, हमें पासबुक के बराबर, हमें कैश बुक को जो दिख रहा है वो पासबुक में हमारा जो है बराबर आ जाए, इसलिए हमें ये करना है। हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया था, लेकिन पासबुक में तो वो एडजस्ट नहीं हुआ, पासबुक के बराबर लाना है, तो हमने जो माइनस किया उसे हम ऐड बैक कर देंगे। समझिएगा, रटिएगा नहीं, ठीक है। सो हम ऐड करेंगे, सेटिस्फाइड होंगे तभी आप बोलेंगे। सो हम ऐड करेंगे हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। याद नहीं करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। कितना अमाउंट था, ये है हमारा 6000 रुपीज, ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8000 एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, इसको समझते हैं हम। डिविडेंड जो है मिला है मिस्टर विनोद को, ठीक है। हमारे पास डाटा क्या गिवन है, कैश बुक गिवन है, लेकिन इसने जो स्टोरी अभी दी, जो स्टेटमेंट दिया, वो किसका दिया, पासबुक का दिया। दोनों में सेम एडजस्टमेंट होना चाहिए, है ना, तभी मैच करेगा। तो पासबुक में क्या हुआ, यहाँ पे डिविडेंड जब मिला, डिविडेंड जब रिसीव हुआ, तो बैंक ने क्या किया होगा, मिस्टर विनोद के अकाउंट में वो डिविडेंड अमाउंट ऐड कर दी होगी। क्लियर, ये ऐड कर दी होगी यहाँ पे। और हमें गिवन क्या है, कैश बुक गिवन है, हमें पासबुक तो गिवन नहीं, हमें पासबुक निकालना है। ये इन्होंने डिविडेंड अमाउंट जो मिली होगी वो ऐड कर दी होगी। ठीक है, अब डिविडेंड तो इसमें भी आना चाहिए कैश बुक में, लेकिन इनको अपडेट ही नहीं हुआ जब तक इनके पास पासबुक नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डिविडेंड पासबुक में ऐड हो चुकी है, ऑलरेडी दिख रही है, वो यहाँ पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी दिखा देंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है। तो हम जो भी कुछ कर सकते हैं इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते हैं। अब सेटिस्फाइड होइएगा, तो हम जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड हो चुकी है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर आने लगेगा। अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज, ठीक है। अभी जो आपको विद टाइम थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा ना, हम आगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कितना अमाउंट है एक बार quickly देख लेते हैं, और दैट इज 8000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, फोर्थ नंबर, बैंक चार्जेस 400 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, चलो ये भी हमने सुन लिया। बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक के जो चार्जेस हैं, अगेन कैश बुक पासबुक के बराबर लाना है। हम जो भी चेंज कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं, पासबुक में नहीं। तो बैंक के जो चार्जेस थे वो कैश बुक में एंटर नहीं है, यानी पासबुक में वो माइनस हो चुके हैं। चार्जेस खर्चा है ना, एक्सपेंस माइनस करेगी ना, बैंक अपने चार्जेस निकाल दिए तो विनोद के अकाउंट से माइनस करेगी। अब यहाँ पे चेंज कर रहे होते ना तो हम इसे ऐड बैक कर लेते, लेकिन हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डाटा गिवन है वो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे माइनस कर दो, हम पासबुक के बराबर पहुंच जाएंगे। सेटिस्फाइड होना, रटना नहीं प्लीज। ठीक है, सो हम बैंक चार्जेस को यहाँ पे माइनस कर देंगे, लेस बैंक चार्जेस 400 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, अ चेक फॉर ₹6000, एक चेक है 6000 का, वॉज डिपॉजिटेड, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। Check deposited
बट नॉट कलेक्टेड। बट नॉट कलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, आप बैंक में गए, बैंक के काउंटर पे जहाँ पे चेक जमा होता है, आपने चेक दे दिया, वहाँ पे चेक दे दिया, लेकिन अभी वो उस ड्रॉर में पड़ा हुआ है, अभी अकाउंट में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो बट नॉट कलेक्टेड यानी क्रेडिट नहीं हुआ अभी विनोद के अकाउंट में, ये जो चेक डिपॉजिट हुआ है वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ। अब चेक जब कटा होगा तो विनोद को पता चला होगा, ठीक है, विनोद ने, अब हम अगेन आते हैं कैश बुक एंड पासबुक में, ठीक है, तो विनोद ने चेक काट के दिया होगा, बोला होगा भाई ये जमा करा दो। अब जब आप जमा कराओगे, चेक डिपॉजिट कराओगे और क्रेडिट कराओगे, तो हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, बढ़ेगा, वहां पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चेक डिपॉजिट हुआ, ये अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है हमारे बैंक अकाउंट में, यानी जो भी एडजस्टमेंट हुई है हमारे कैश बुक में हुई है। और विनोद ने जब जो है ये चेक डिपॉजिट किया, जो चेक डिपॉजिट हुआ और बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, तो इन्होंने जब चेक निकाला होगा तो माइनस किया होगा, सॉरी प्लस किया होगा, क्योंकि चेक डिपॉजिट करने गए तो हमारे खाते में अकाउंट बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसी में चेंज कर सकते हैं, कैश बुक में ही चेंजेस कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए हमें पासबुक की डेटा मिल पाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो चेक डिपॉजिट जो किया है, ठीक है, लेकिन अभी बैंक ने अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने पासबुक में अभी क्रेडिट नहीं किया है, तो उसे हम हटा देंगे, सॉरी वन सेकेंड प्लीज। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, हम यहाँ पे कलेक्टेड ही वर्ड यूज करेंगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, और आप उसे समझ के चलेंगे कि चेक डिपॉजिट हुआ है बट क्रेडिट नहीं किया है बैंक ने हमारी, उसको अभी अकाउंट में चढ़ाया नहीं है, ठीक है। 6000 रुपीज़ ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। 50,000 आपका कैश बैलेंस था, ठीक है, प्लस 6,000 प्लस 8,000, ठीक है, माइनस 400 माइनस 6,000, 57,600 बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है और ये भी फेवरेबल होता है। इसमें से कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, डोंट वरी, आपको इनिशियली पैनिक नहीं होना है, हम ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट को बार बार आपको रिवाइज कराएंगे, तो आपको फिर टाइम जो है कई बार कुछ फिगर्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आई बिलीव जो हमने आज इस सेशन में जो टॉपिक्स कवर अप किए, जो ये 5 हेड्स को देखा, आपको एटलीस्ट ये क्लियर हुआ। इसमें से अगर एक दो भी आपको क्लियर हुआ है, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, आप प्रैक्टिकली डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किए हैं। सो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि आप पूरे तरीके से इसे कनेक्ट कर सके, तो पूरे तरीके से जो है कनेक्ट करके उसे प्रैक्टिकली समझ सकें, ठीक है। विद टाइम हम और न्यूमेरिकल करेंगे, आपको और कमांड करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है, अपने व्यूज़ एंड ओपिनियन शेयर करें, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूमेरिकल कैसे कवर अप कराने, अपने आइडियाज़ को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।